आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान जगत मोनेरा पाठ 4। मोनेरा जगत में हमको पढ़ना है मोनेरा का वर्गीकरण। मोनेरा का वर्गीकरण तो मोनेरा के अंतर्गत वे सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं। इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता है, यह एक कोशिकीय होते हैं। ये सबसे आद्य जीव माने जाते हैं। आद्य मतलब प्राथमिक जीव माने जाते हैं तथा सभी जगह पर यह उपस्थित होते हैं। यह अत्यंत सरलतम और सूक्ष्म जीव हैं। इनको हम अपनी खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो आइए देखते हैं मोनेरा का वर्गीकरण। मोनेरा का वर्गीकरण। मोनेरा का वर्गीकरण तो मोनेरा का अर्थ हमने आपको बताया कि यह प्रिमिटिव जीव हैं, पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव हैं, सरलतम जीव हैं। अब है मोनेरा को दो समूहों में विभाजित किया गया है। मोनेरा को दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया तो आर्कीबैक्टीरिया जो है यह आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा जो है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। इसको मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया है। पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे पहला आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया तो आर्कीबैक्टीरिया यह आद्य प्रोकैरियोट्स समूह के जीव हैं। इनके सदस्य पृथ्वी पर होने वाले प्रथम जीव माने जाते हैं। ये सरलतम संरचना वाले जीवाणु के समान ही होते हैं। इनमें जटिल कोशिकांगों सहित संगठनों केंद्रक का अभाव होता है, किंतु यूबैक्टीरिया की तुलना में इनमें अनेक अंतर होते हैं। पहला अंतर यह है, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति है वह नॉन पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। दूसरा है कोशिका झिल्ली में लिपिड्स की शाखाएं श्रृंखलाबद्ध होती हैं। दूसरा राइबोसोम आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम यूबैक्टीरिया से भिन्न होता है। अगला है यह प्रतिजैविकों के प्रति इनकी संवेदनशीलता यूबैक्टीरिया से भिन्न होती है। ये अत्यधिक गर्म अम्लीय लवणीय वातावरण में भी पाए जाते हैं। ये लवणीय गर्म बर्फ आदि में भी यह पाए जाते हैं। अब है आर्कीबैक्टीरिया को तीन समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है मेथेनोजन। पहला है, इनको तीन समूहों में बांटा गया है। मैथेनोजन मैथेनोजन पहला है मैथेनोजन। तो मैथेनोजन क्या है? ये दलदल वाले स्थानों में पाए जाने वाले अनाक्षी जीवाणु हैं। ये जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा फ्यूमेरिक अम्ल से मेथेन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अतः इसको मेथेनोजन कहते हैं। कुछ
मेथनोजन जीवाणु में रूमेन किम से सहजीवी के रूप में रहते हैं और सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। दूसरा है हैलोफिल। दूसरा है हैलोफिल। तो हैलोफिल देखिए क्या है, यह बैक्टीरिया अति लवणीय जल में रहते हैं जो अमेरिका की गेट साल्ट लेक तेज प्रकाश में ये वर्णयुक्त झिल्ली निर्मित करते हैं जो सौर विकिरण की सहायता से एटीपी में सहायक होते हैं। अगला है थर्मोएसिडोफिल। तीसरा है थर्मोएसिडोफिल। तो थर्मोएसिडोफिल क्या है? थर्मोएसिडोफिल यह जो है ये आर्की बैक्टीरिया गर्म गंधक युक्त झरनों में रहते हैं जहां तापमान लगभग 80 अंश सेल्सियस होता है। ये जीवाणु गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम अत्यधिक अम्लीय हो जाते हैं, जिसके माध्यम जो है क्या हो जाते हैं, अत्यधिक अम्लीय हो जाते हैं। जैसे 2S प्लस 2H2O प्लस 3O2 तीर लगा देंगे, हो जाएगा 2H2SO4 2H2SO4। यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यह सल्फ़र की क्रिया जल से और ऑक्सीजन से कराने पर हमको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। आगे है दूसरा है यू बैक्टीरिया या जीवाणु। यू बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया या जीवाणु। यू बैक्टीरिया और जीवाणु, तो यह जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की रचना, आकार, वर्गीकरण, वृद्धि, जनन और फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हमारे चारों तरफ के वातावरण में सूक्ष्म जीव वास रहते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जीवाणु एक कोश की सूक्ष्म जीव हैं। इनको केवल सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। इनको केवल हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जीवाणु विज्ञान से संबंधित जो है, जीवाणु विज्ञान के संबंध में रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है जीवाणु की खोज जो है 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज जो है
1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज 1676 ईस्वी में की थी। यह हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो है हॉलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। अगला है जीवाणु विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। लुई पास्चर ने जो है सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया सूक्ष्मदर्शकों द्वारा होता है। जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने जो है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है रॉबर्ट कोच ने यह क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने क्षय रोगों के जीवाणुओं की खोज की थी। ट्यूबरकिल बैसिलस नामक जीवाणुओं की खोज की थी। दूसरा है जे लिस्टर ने अर्मज या असेप्टिक तकनीकी का अध्ययन किया था। आगे है हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने जो है जीवाणुओं को रंगने के लिए ग्राम स्टेन का आविष्कार किया था। इन्होंने जो है जीवाणुओं को रंगने के लिए ग्राम स्टेन का निर्माण किया था। CL कैलमेटी ने जो है BCG नामक वैक्सीन की खोज की थी। LC कैलमेटी नामक वैज्ञानिक ने BCG कम्पैक्ट बैसिलस कम्पैक्ट गुइन, BCG का पूरा नाम है BCG का पूरा नाम है कम्पैक्ट गुइन, बैसिलस कम्पैक्ट गुइन, इसका जो है BCG का पूरा नाम है। यह जो है क्षय रोग का जो है वैक्सीन कहलाता है। टीबी के रोकने के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अब है जो है अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का सामान्य लक्षण। तो जीवाणुओं का सामान्य लक्षण क्या है? जीवाणु जो है यह अत्यंत सरल एवं सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। दूसरा, जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। अगला है जीवाणु कोशिका में नीले हरे शैवालों की तरह वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है। केंद्रक में केंद्रक कला या न्यूक्लियोप्रोटीन का अभाव होता है। अगला जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी का नहीं मिलते हैं। इनकी कोशिका में मीसोसोम होते हैं। DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्राप्त होती है। ये सब जो है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे जो है जीवाणु का जो है आवास। धन्यवाद।